सदगुरु की प्राप्ति निश्चित रूप से अति दुर्लभ है। और माताओं बंधुओं, हम तो अपने आप को भाग्यशाली नहीं परम सौभाग्यशाली समझते हैं, क्योंकि पूज्य युग पुरुष स्वामी परमानंद गिरि जी जैसे महाराज हमको दादा गुरुदेव के रूप में प्राप्त हुए, और पूज्य दीदी माँ साध्वी ऋतंभरा जी हमें सदगुरुदेव के रूप में प्राप्त हुई हैं। उन्हीं की कृपा से ये मानव जीवन धन्य बना, उन्हीं के द्वारा हमको सन्यास की प्राप्ति हुई है। और पूज्य दीदी माँ केवल मात्र प्रवचन के माध्यम से जगत का उद्धार नहीं करते, वो कहते हैं कि लाख अच्छी बातों से किसी एक का भला करना श्रेष्ठ है। आज हजारों बच्चे उनकी छत्र छाया में रह करके शिक्षा और संस्कार की प्राप्ति कर रहे हैं। हम लोग भी जो क्षेत्रों में कथा कार्यक्रम करते हैं, उसी कार्य को, उसी प्रकल्प को पोषित करने का ही हम काम करते हैं। अभी पूज्य दीदी माँ के चित्त में इसी नवरात्रि के समय जब कन्या का पूजन चल रहा था, तो उनके मन में लगा कि क्या केवल मात्र कन्या का पूजन कर देने से कन्या की सेवा हो जाएगी? साल में नवरात्रि आती है, 2 बार हम घर में कन्या को जिमा करके सोचते हैं कि माँ भगवती की हमने पूजा कर ली। तब उनके मन में आया कि असली पूजा तो तब होगी जब माता पिता से बिलग असक्षम असहाय हम किसी बेटी को योग्य बना देंगे। तब उन्होंने संकल्प किया कि जिस बच्ची के माता ना हो, पिता ना हो, या पिता हो माता ना हो, गरीब हो, पढ़ाने लिखाने में सक्षम ना हो, भोजन पानी की व्यवस्था ना हो, ऐसी 1000 बच्चियों को योग्य बना करके समाज में स्थापित करेंगे। और अभी पूरे ब्रजमंडल आसपास के क्षेत्र से ऐसी बहुत सारी बेटियां वहां आ गई हैं। उनको वहीं रह करके पढ़ना लिखना खाना पीना, और केवल ये नहीं कि थोड़ा पढ़ा लिखा देना, जब तक वो पढ़ना चाहेंगी तब तक उनके संपूर्ण शिक्षा का भार पूज्य दीदी माँ ने संकल्प किया है ऐसा। तो इस क्षेत्र में भी ऐसी बच्चियां जिनको कष्ट हो, दुख हो, पढ़ ना पा रही हो, या माता पिता ना हो, या माता पिता हो परंतु सक्षम ना हो, उनके लिए वात्सल्य का परम शक्ति पीठ का आंगन खुला हुआ है। वो वहां आकर के पढ़ लिख करके योग्य बन सकती हैं, ऐसा पूज्य दीदी माँ ने संकल्प लिया है। और ये केवल सेवा प्रकल्प वात्सल्य ग्राम वृंदावन में नहीं है, ओंकारेश्वर में मध्य प्रदेश में भी, जहां भारत का ज्योतिर्लिंग है ओंकारनाथ के रूप में, ममलेश्वर के रूप में, वहां पर भी एक बड़ा सेवा प्रकल्प चलता है। 350 बेटियां आदिवासी वनवासी ग्रामीण क्षेत्र की, जिनके माता पिता तो हैं पर पढ़ाने में सक्षम नहीं है, ऐसी वहां 350 बेटियां वहीं रह करके पढ़ती लिखती हैं। उनके चाहे किताब हो, दवाई हो, वस्त्र हो, कोई भी खर्चा क्यों ना हो, वो संपूर्ण संस्था के द्वारा ही वहन किया जाता है। क्योंकि माताओं बंधुओं, आज भी समाज में देने वालों की कमी नहीं है। समाज देता है और देना चाहता भी होता है, पर पात्रता भी तो हो, जहां विश्वास होता है, पात्रता होती है। तो आज बहुत सारा समाज देश विदेश से पूज्य दीदी माँ के उस कार्य को पोषित करता है, क्योंकि साधुओं के हाथ तो समाज ही होते हैं। जैसा वो देते हैं समाज में, साधु वैसा ही कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। आज बहुत सारे बच्चों की पूज्य दीदी माँ के द्वारा सेवा हो रही है। न जाने कितने बच्चे तो ऐसे होंगे जिसे समाज ने झुरटों पे, झाड़ियों पे, कूड़े के ढेर पर छोड़ दिया होगा। भारत में हमने बहुत जगह ऐसा देखा। वैसे तो देखो, ये प्रकृति का नियम है कि किन्हीं भी 2 लोगों के परस्पर मिलन से किसी जीव की उत्पत्ति होती है। पिता ने अपनी भूमिका का निर्वहन करने से इनकार कर दिया, माँ ने समाज की भय से, लज्जा से, या कहो कि किसी प्राकृतिक आपदा के कारण कोई बच्चा अपनों से विलग हो गया। सरकार ने व्यवस्था बना रखी अनाथ आश्रम की। कोई बच्चा कहीं मिलता है, पुलिस उठा करके उसको ले जा करके अनाथ आश्रम में छोड़ देती है। जिंदगी भर वो बच्चा सुनता है कि तू अनाथ है, तू अवैध है, तेरे माता पिता का पता नहीं, तेरा पता नहीं। तो दीदी माँ को लगता है कि जिस देश में पशुओं के भी नाथ पशुपति नाथ हो, जहां नाथों के नाथ द्वारिका नाथ हो, रघुनाथ हो, उस देश में कोई अनाथ कैसे हो सकता है? हम सब सनातन की संतानें हैं। फिर लोग कहते हैं कि इसके माता पिता का पता नहीं, इसलिए ये अवैध है। तो गुरुदेव कहते हैं कि संबंध अवैध होते हैं, संतान अवैध नहीं होती। उसे भी समाज की मुख्य धारा में मिलकर के जीने का अवसर मिलना चाहिए।
तो ऐसे जो भी बच्चे अपने माता पिता से अलग हो गए, जिनके माता पिता का पता नहीं, वात्सल्य के आंगन में जो भी आए, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से हो, किसी भी बच्चे की कोई जाति धर्म नहीं होती, वात्सल्य के आंगन में आते हैं। हम सब जितने यहाँ बैठे हैं, हम सब ऋषि संतानें हैं। कोई भृगु की, कोई गौतम की, कोई वशिष्ठ की, कोई कणाद की, कोई कश्यप की, हम सबके पूर्वज ऋषि थे, हम सब उनकी संतानें हैं। तो मेरे दादा गुरुदेव का नाम है परम पूज्य युग पुरुष स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज। वात्सल्य के आंगन में जितने भी बच्चे आए, उनको भी वही ऋषि परंपरा परमानंद गोत्र जो है प्राप्त हुआ। आप उनसे पूछो तुम्हारा नाम क्या है, तो कोई कहेगा रिद्धि परमानंद, सिद्धि परमानंद, राघव परमानंद, सोहम परमानंद। सारे बच्चे परमानंद गोत्र के धनी हैं। शायद हम अपने बच्चों को ऐसी परवरिश, ऐसा वातावरण, ऐसा स्तर नहीं दे पाते जैसे पूज्य दीदी माँ ने उन बच्चों को दिया। लोग सोचते होंगे कि शायद दीदी माँ सन्यासी हैं, साधु हैं, उनके शिष्य जो बाहर कथा कार्यक्रम करते हैं सब साधु हैं, तो वो बच्चों को भी साधु बनाने की तैयारी वहां होती होगी। अगर साधु बनाना इतना आसान होता तो हम लोग तो दिन रात कथा कार्यक्रम करते हैं, फिर सारे साधु ही बन गए होते। साधु स्वभाव होता है। कई बार घर गृहस्थी में रहने वाला व्यक्ति घर के प्रपंच को झेलता हुआ भी उसका जो स्वभाव साधु जैसा होता है। और कई बार इन वस्त्रों को रंग लेना आसान होता है, लेकिन व्यक्ति साधुता को धारण नहीं कर पाता। कई बार हम तो ऐसे ऐसे गृहस्थियों को देखते हैं कि लगता है कि ये वस्त्र ना पहने होते तो इनके चरण छू के इनको प्रणाम कर लेते हैं, उनके उस भाव को देख करके। और कई बार ऐसे ऐसे साधु देखते हैं, महाराज अच्छे खासे भोले वाले लोगों को बर्बाद कर देते हैं, चिलम गांजा पीना सीख जाते हैं लोग आश्रमों में जा जा करके। तो ये साधु है कोई जो घर गृहस्थी को बिगाड़े? तो ऐसे ही पूज्य दीदी माँ के पास जो बच्चे आए उस प्रकल्प में पूज्य दीदी माँ ने उनको सुंदर वातावरण दिया, इंटरनेशनल स्कूल दिया कि बच्चे पढ़ें लिखें और अपनी योग्यता के अनुसार अपने कैरियर का चुनाव कर सकें। आज जो बड़े बड़े बच्चे होते जा रहे हैं, कोई MBBS कर रहा है, कोई BHMS कर रहा है, कोई BCA कर रहा है, कोई MBBA कर रहा है, कोई MBA कर रहा है। सारे बच्चे अपने अपने अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार अपने कैरियर का चुनाव कर रहे हैं। कोई CA की तैयारी कर रहा है। ऐसे सारे बच्चे, अच्छा पांचों उंगलियां एक जैसी तो नहीं होती, सारे बच्चे बुद्धि में ऐसे महारथी भी नहीं होते। फिर जिन बेटियों को लगता है कि अब हमने ग्रेजुएशन कर ली, समय हो गया, तो पूज्य दीदी माँ, क्योंकि आज के समय में ना आप बहुत धनपति तो हो सकते हो, आपके पास बहुत जमीन जायदाद तो हो सकती है, लेकिन घर में यदि एक अच्छी बेटी ना आए तो घर को महाभारत की भूमि बनने में भी ज्यादा समय नहीं लगता। तो आज के समय में तो एक अच्छी संस्कारी बहू मिल जाएगी, बड़ा चैलेंज। तो पूज्य दीदी माँ के पास न जाने कितने रिश्ते आते हैं कि दीदी माँ अपनी कोई बेटी दे दो हमें। तो जो बच्चे योग्य हुए, बड़े हुए, उनकी शादियां बड़े बड़े घरानों में हुई हैं। और भारत के बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए व्यक्ति ऐसी बच्चों के कन्यादान में शामिल हुए, वात्सल्य के आंगन की बेटी को अपने घर में ले जाने में गौरवान्वित हुए। तो वात्सल्य के आंगन से कई बेटियां अपने घरों में जाकर के बसी। पूज्य दीदी माँ ने ऐसे बहुत सुंदर बहुत सारे कार्य हाथ में लिए हुए हैं। हर 2-3 महीने में बड़े बड़े मोतिया बिंद की आंखों के ऑपरेशन होते हैं। आंखों का ऑपरेशन तो आप किसी से भी करा सकते हो। एक डॉक्टर आपको 20-50 रुपए में भी दवाई दे देता है और एक स्पेशलिस्ट आपको हजारों रुपए में भी इलाज नहीं करता है। ऐसे ही भारत के बड़े डॉक्टरों में गिनती होती है डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी की। बॉम्बे के बहुत बड़े आई सर्जन हैं, दीदी माँ के साथ बहुत आस्था रखते हैं। हर 2-3 महीने में बड़े डॉक्टरों की टीम लेकर वृंदावन आते हैं और निःशुल्क वहां पर मोतियाबिंद की आंखों के ऑपरेशन होते हैं। इस क्षेत्र में भी अगर किसी को कोई तकलीफ हो तो वो वहां पर आंखों के ऑपरेशन के लिए संपर्क कर सकते हैं। ऐसे वहां बहुत सारे सेवा प्रकल्प चलते हैं।